हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप से रिलेटेड है। केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में हमने पिछले वीडियो में खंडित श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम सतत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार से खंडित श्रेणी में बहुलक निकाला जाता है उसी प्रकार से पहले बहुलक वर्ग का निर्धारण किया जाता है। अर्थात पहले हमको उसी प्रकार से समूहन करनी है, यानी ग्रुपिंग मेथड करना है, जिसमें हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, फिर एक छोड़कर दो दो के जोड़े बनाएंगे, फिर तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, फिर एक छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, फिर दो संख्या छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाएंगे और विश्लेषण करेंगे। बाद में क्या होगा कि सतत श्रेणी में हमको पता चलेगा कि बहुलक हमारा 40 से 50 के बीच में है या 30 से 40 के बीच में है। बाद में सही बहुलक की गणना करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। ये बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र का प्रयोग करना है। पहले वही बहुलक समूहन रीति का प्रयोग करना है। उसके बाद में हम जब वर्ग अंतराल प्राप्त कर लेंगे तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या होता है, L1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 होता है बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, और I बराबर होता है वर्ग अंतराल। तो किस प्रकार से बहुलक की गणना करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले समूहन करेंगे तो आएगा बहुलक हमारा कि 0 से 10 के बीच में या 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के या किसी में भी। तो मान लीजिए हमारा यहाँ या 40 से यहाँ है, इसको हम मान लेंगे F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति। इससे पहले वाले की आवृत्ति को F0 मानेंगे, इसके बाद की आवृत्ति को F2 मानेंगे। अभी जब सवाल हल कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होता है कई बार क्या होता है कि हम इस सूत्र से बहुलक निकालेंगे तो उसमें हो सकता है सवाल, जैसे हमारा बहुलक है 32 40 के बीच में आना चाहिए, और ये सूत्र लगाने के बाद अगर हमारा बहुलक 32 40 के बीच में नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम एक और वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो कब करना है, जब पहला सूत्र से हमारा आंसर गलत आए तो हमको क्या करना है, ये सूत्र लगाना है। Z = L1 + F2 अपॉन F0 + F2 × I। इसमें L1 वही है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये आपको तभी यूज करना है जब आपको पहले वाले सूत्र से आंसर गलत आता है। मैं आपको करके बताऊंगा ऐसा कोई सवाल जिसमें ये दोनों पोजीशन होगी। ये बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, ये बहुलक वर्ग के बाद वाले आवृत्ति, ये बहुलक वर्ग के बाद वाले आवृत्ति। ये हमको बाद में तब देखना है। अभी हम एक सवाल करेंगे, उसमें अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुलक कंटिन्यूस सीरीज में या सतत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम यहाँ लिख रहा हूं सतत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। बहुत तो देखिए, मान लीजिए मैं एक कंटिन्यूस सीरीज लेता हूं, x 4 to 8, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 30, 30 to 30, 28 to 32, और लास्ट ले लेता हूं 32 to 36। ये मान लीजिए मेरी सतत श्रेणी, मुझे बहुलक निकालना है। फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17,
और लास्ट एक और लेता हूं 36 टू 40, और ये हुआ आपका 5 और ये हुआ 4। तो यहां देखिए ये सारी आवृत्ति हमने ले ली। अब देखिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग का निर्धारण करने के लिए हम समूहन करेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। समूहन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2-2 के जोड़े बनाएंगे, फिर एक संख्या छोड़कर 2-2 के जोड़े, फिर 3-3 के जोड़े, फिर एक संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े, फिर 2 संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े, और लास्ट में विश्लेषण। तो हमको समूहन फर्स्ट ग्रुपिंग करनी, सेकंड ग्रुपिंग करनी, थर्ड ग्रुपिंग करनी, फोर्थ ग्रुपिंग करनी, फिफ्थ ग्रुपिंग करनी और सिक्स्थ ग्रुपिंग करनी। क्या करना है, पहले 2-2 के जोड़े बनाने, फिर सेकंड करना है एक छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाने, फिर थर्ड ग्रुपिंग में क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने, फोर्थ ग्रुपिंग में क्या करना है, एक संख्या ऊपर से छोड़ देंगे, फिर 3-3 के जोड़े बनाएंगे, और 2 संख्या छोड़कर 3-3 के 5 ग्रुपिंग, और लास्ट में हम करेंगे विश्लेषण। तो देखिए सबसे पहले हमको ये दिखाई करना है कि बहुलक कहाँ है। बहुलक हमारा 12 से 16 के बीच में है या 28 से 32 के बीच में है। बहुलक यहां लाइज कर रहा है या यहां लाइज कर रहा है, इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमको समूहन करना है। तो समूहन में 2-2 के जोड़े बनाने हैं। 10 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 22, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो आएगा 30, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 18, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 25। तो हमने क्या किया, ये 2 के जोड़े बनाए, इस 2 का जोड़ा बनाए, इस 2 का जोड़ा बनाए, इस 2 का जोड़ा बनाए। अब बच गया एक तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, 2-2 के जोड़े बन गए। अब एक को छोड़ दीजिए, फिर 2 के जोड़े बनाइए, तो ये आएगा 28, 12 और 16 28, 14 और 10 दैट इज 24, 8 और 17 दैट इज 25, 5 और 4 दैट इज 9। ये हमने 2-2 के एक संख्या ऊपर से छोड़ दी, इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा। अब हमको 3-3 के जोड़े बनाने, तो फर्स्ट 3 को जोड़ेंगे, तो फर्स्ट 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 10, 12 और दिस दैट इज 38। फिर ये 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 32, 14, 24 और 8। फिर इन 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 26। अब क्या करना है, एक संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े, यानी पहले को छोड़ दिया, अब 3 का जोड़ा बनाया तो ये आया 30 और दिस 42। फिर इन 3 को जोड़ा तो आया 25 दिस 35। फिर ये 3 नहीं बचा, 2 ही संख्या बची तो इनको छोड़ देंगे। अब क्या करना है, 2 संख्या छोड़कर, यानी फर्स्ट 2 को हम छोड़ देते हैं, फिर 3 का जोड़ा बनाया तो आया 40। फिर इन तीनों को जोड़ा तो 13 और 17 30, और एक संख्या छूट गई। तो हमने क्या किया, 2-2 के जोड़े बनाए, फिर एक संख्या छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाए, फिर 3-3 के जोड़े बनाए, एक संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाए, फिर 2 संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाए। अब विश्लेषण करेंगे, 1 2 3 4 5, इसको हम लिखेंगे विश्लेषण। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि विश्लेषण आपको एफ से स्टार्ट करना है। तो एफ में सबसे बड़ी संख्या है 17, तो हम 17 के आगे एक टिक लगाएंगे। अब फर्स्ट समूह में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 30 जोड़ है 16 और 14 का, तो हम 16 के आगे एक टेली मार्क लगाएंगे और 14 के आगे भी एक टेली मार्क लगाएंगे। सेकंड ग्रुप में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है 28, 12 और 16 का जोड़ है, तो हमने 12 के आगे एक टेली मार्क लगाया, 16 के आगे एक टेली मार्क लगाया, क्योंकि 2 का जोड़ इसलिए 2 टेली मार्क लगाए। अब देखिए इस समूह में सबसे बड़ी संख्या है 38 जोड़ है 10, 12 और 16 का, तो हम 10 के आगे एक टेली मार्क लगाएंगे, 12 के आगे एक टेली मार्क लगाएंगे और 16 के आगे एक टेली मार्क लगाएंगे। नाउ 42 इज द हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है 42, क्योंकि 35 में 42 है, तो 42 जोड़ है 12, 16 और 14 का, तो हमने 12 के आगे एक लगाया, 16 के आगे एक टेली मार्क लगाया, 14 के आगे एक टेली मार्क लगाया। अगला बड़ी संख्या है 40, 40 जोड़ है 16, 14 और 10 का, तो हमने 16 के आगे एक टेली मार्क, देखिए 4 के बाद में एक क्रॉस लगाएंगे ताकि गिनने में आसानी रहे,
ये इसके आगे एक टैली मार्क और 10 के आगे एक टैली मार्क। तो विश्लेषण सारणी में हमको मिला 1 3 5 3 1। 8 के आगे कुछ नहीं है, 17 के आगे एक, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं। तो इससे ही पता हुआ कि यह 5 आया है। 5 सबसे बड़ी संख्या विश्लेषण में, इसका मतलब बहुलक 12 से 16 के बीच में है। तो हमको क्या करना है, पहले ये समूहन निकालना है और समूहन के माध्यम से हम पता करेंगे कि बहुलक कहां है। तो हमको यहां से देखिए 5 आया, इस 5 के सामने ये पता चल गया कि बहुलक 12 to 16 के मध्य है। तो सबसे पहले हमको ये समूहन करने का मतलब ही यही था कि हमको ये पता करना था कि बहुलक कहां लाइज कर रहा है। तो हमने यहां से पता कर लिया कि बहुलक जो है वो बहुलक का मान हमारा लाइज कर रहा है 12 to 16। तो हम लिखेंगे बहुलक वर्ग 12 से 16 के मध्य है। 12 से 16 है, यानी देखिए हमारा बहुलक 12 to 16 के मध्य है। तो अब आप देखिए बहुलक वर्ग 12 to 16 आ गया, तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति को F1 मानेंगे, इससे पहले की आवृत्ति को F0 मानेंगे, इसके बाद की आवृत्ति को F2 मानेंगे। तो फॉर्मूला है Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। ये हमको फॉर्मूला पहले भी बताया था कि ये L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L1 आपका आएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 12, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति 16, F0 बहुलक वर्ग से पहले की आवृत्ति 12, F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति 14, I बहुलक वर्ग का अंतराल, तो यहां देखिए 4 का डिफरेंस है, तो I आएगा 4। तो बहुलक निकालने के लिए हम करेंगे 12 प्लस 16 माइनस 12, 2 मल्टीप्लाई 16 माइनस 12 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 4। तो बहुलक हमारा देगा 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 32 माइनस 26। तो आएगा 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 6, 12 प्लस 2.67। ओके, तो ये हमारा बहुलक का मान आ जाएगा 14.67। इस प्रकार से सतत श्रेणी होती है, तो सतत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, पहले हम समूहन के माध्यम से बहुलक वर्ग निकालेंगे, फिर जब आपका बहुलक वर्ग आ जाए तो उस वर्ग के आवृत्ति का क्या F1 लिख दो, उससे पहले F0 लिख दो, उसके बाद में F2 निकाल दो, लिख दो, ताकि आपको गणना करने में गलती नहीं हो। फिर हमने क्या किया, मान रख दिया। तो यहाँ देखिए 4 आया, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 32 माइनस ये माइनस 26 हो गए। तो ये हमने बहुलक का मान निकाल लिया। एक और सवाल कराता हूं ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाए कि अगर सतत श्रेणी आएगा तो बहुलक का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसी के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है केंद्रीय आकार। केंद्रीय आकार सपोज करो हमको दे रखा है केंद्रीय आकार 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। ये देखो सेंटर वैल्यू कभी भी दे रखी हो तो हमको क्या देखना है, देखिए अंतर है 10-10 का, तो अपन को क्या बनाना है, क्लास इंटरवल बनाना है। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाई 2, माइनस एंड प्लस 10/2 यानी माइनस एंड प्लस 5 करना है। तो केंद्रीय आकार से वर्ग विस्तार बनाने के लिए पहले आप समझेंगे वर्ग विस्तार कैसे बनाते हैं केंद्रीय आकार से। तो आपको क्या करना है, पहले में से 5 घटाना है, 15 में से 5 गया 10, 15 में 5 जोड़ा 20, इसमें से 5 गया 20, इसमें 5 जोड़ा 30, इसमें से 5 गया 30, इसमें 5 जोड़ा 40। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें से 5 घटाया 5 जोड़ा, 5 घटाया तो 50, 5 जोड़ा तो 60, 5 घटाया तो 60, 5 जोड़ा तो 70, 5 घटाया तो 70 और ये 80 और ये 80 और 80 90। ये तो आपका अगर केंद्रीय आकार दे रखा हो तो सबसे पहले हमको वर्ग विस्तार बनाना है। अब देखिए आवृत्ति क्या दे रखी है, इस आवृत्ति को देखते हैं। आवृत्ति दे रखी है 5, 9, 13, 21, 20, 15,
8 एंड 3। ये आवृत्ति दे रखी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये डिसाइड करना है कि बहुलक किसके बीच में है, 30 to 40 के बीच में, या 40 to 50 के बीच में, या 50 to 60 के बीच में। तो ये वर्ग कौन सा है बहुलक का, वो डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका समूहन करेंगे, समूहन करके विश्लेषण करेंगे और वो वर्ग डिसाइड करेंगे जिसमें बहुलक का मान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समूहन करेंगे। समूहन करने के लिए हम फर्स्ट ग्रुपिंग, सेकंड ग्रुपिंग, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ ग्रुपिंग, फिफ्थ ग्रुपिंग और लास्ट में विश्लेषण। तो आपको पता है फर्स्ट ग्रुपिंग में आपको क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने। तो ये बनाए दोनों के 5 और 9 14। इन दोनों को जोड़ा तो आएगा 34। फिर इन दोनों को जोड़ा तो आया 35। इन दोनों को जोड़ा तो आया 11। ये हमने कर लिया। हमने क्या किया, पहले हमने दो दो के जोड़े बनाए। अब क्या करेंगे, हम एक संख्या को छोड़कर फिर दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो ये एक संख्या को हमने छोड़ दिया, इन दो के जोड़े बनाए तो आए 22। फिर इन दोनों को जोड़ा तो आएगा 21 और 41। फिर इन दोनों को जोड़ा तो आया 23। अब क्या करना है, तीन तीन के जोड़े बनाने, क्योंकि देखिए हमने क्या करना है, पहले दो दो के जोड़े बनाने, फिर एक छोड़कर दो दो के जोड़े बनाने, फिर तीन तीन के जोड़े बनाने। फोर्थ ग्रुपिंग में एक छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाने और फिफ्थ ग्रुपिंग में दो छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाने। तो हमने क्या किया, पहले दो दो के जोड़े बनाए, फिर एक छोड़कर दो दो के जोड़े बनाए, अब तीन का जोड़ा। तो फर्स्ट तीन को जोड़ेंगे तो 14 और 13 27। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 56। अब दो ही बचे इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि तीन के जोड़े में दो संख्या ही रह गई है। तो हमने क्या किया, दो दो के जोड़े बना दिए, एक छोड़कर दो दो के जोड़े बना दिए, तीन तीन के जोड़े बना दिए। अब एक संख्या ऊपर से छोड़कर फिर तीन का जोड़ा बनाएंगे तो 9 और 10 और 3 43। फिर यहां पर भी देखेंगे तो आया 43। दोनों में बराबर आया। इसके बाद दो संख्या छोड़ी और फिर हम तीन तीन के जोड़े बनाएंगे तो ये आएगा 54। फिर इन तीन को जोड़ा था 26। ये हमारा समूहन कंप्लीट हुआ। अब हमको विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण मैंने आपको पहले भी बताया, विश्लेषण हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी से करना है, आवर्ती टेबल से करना है, यानी 6 टेबल यूज करनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ 21 है। मैं गोला बना देता हूं ताकि सबसे बड़ी संख्या आपको पता चल जाए। 21 के आगे हमने एक टैली मार्क बना दिया। दूसरे में 35 सबसे बड़ी संख्या है जो कि 20 और 15 का जोड़ है, तो हमने 20 के आगे एक टैली मार्क लगाया, 15 के आगे एक टैली मार्क लगाया। तीसरे में 41 सबसे बड़ी संख्या है, 41 21 और 20 का जोड़ है, तो हमने 21 के आगे भी एक टैली मार्क लगाया और 20 के आगे भी एक टैली मार्क लगाया। अब 56 सबसे बड़ी संख्या है, 56 इसमें देखेंगे तो 21 20 और 15 का जोड़ है, तो हमने 21 के आगे लगाया, 20 के आगे लगाया और 15 के आगे एक टैली मार्क लगाया। अब देखिए 43 ये दोनों बराबर है, तो इसके भी 3 टैली मार्क लगेंगे, इसके भी 3 टैली मार्क लगेंगे। ये 3 है, इनका जोड़ 9 13 दिस, और ये है 20 दिस एंड 8 दोनों का। इन 3 के लिए भी 3 टैली मार्क लगे, इसके लिए भी 3 टैली मार्क लगाए, और लास्ट में है 54 जो कि जोड़ है 13 21 और 20 का। तो 13 के आगे एक टैली मार्क, ये इसके आगे टैली मार्क, x के आगे टैली मार्क। तो यहां आया 5 के आगे डैश, 9 के आगे 1 2 5 5 3 1, और लास्ट यहां पर देखिए, यहां पर डैश डैश। यहां देखिए एक और कंफ्यूजन हो गया। अब यहां से क्या हुआ, यहां दोनों जगह 5 5 आ गया। इसका मतलब है कि ये 30 से 40 भी हो सकता है और 40 से 50। देखिए पहला 5 यहां आया, 40 से 50 भी हो सकता है और 50 से 60 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी 5 है, 40 to 50 भी 5 है और 50 to 60 में भी 5 है। इसका मतलब बहुलक वर्ग या तो 40 से 50 है या 50 से 60 है। तो अब देखिए, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने की है कि अब सही बहुलक वर्ग क्या है, इसका निर्धारण करते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, इसको आप समझिए। बहुलक वर्ग
बहुलक वर्ग 40 से 50 या 50 से 60 हो सकता है। सही बहुलक वर्ग की गणना करने के लिए हम इनकी आवृत्तियों की आपस में तुलना करेंगे। आवृत्तियों का मतलब है हम बहुलक वर्ग में देखेंगे कि अगर बहुलक वर्ग 40 से 50 है तो F0 F1 F2 क्या है, और 50 से 60 है तो F0 F1 F2 क्या है। इस प्रकार से हम बहुलक वर्ग की गणना करेंगे। तो क्या देखना है इसमें, हमको ये देखना है कि बहुलक वर्ग ओरिजिनल है क्या। तो देखिए बहुलक वर्ग की गणना करने के लिए हम आवृत्तियों की तुलना करेंगे। कैसे करना है, जैसे 40 से 50 है या 50 से 60 है। देखो 40 से 50 होता तो ये तो होता F0 F1 F2। 40 से 50 हो तो ये तो होगा 21। इसमें हम आवृत्ति की तुलना करेंगे तो 40 to 50 F1, 40 to 50 में F1 होगा 21, 30 to F0 होगा 13 और F2 का मान होगा 20। इन सबको हम टोटल करेंगे 54। अगर 50 to 60 है तो F1 हमारा होगा 20, F0 F2 ये होगा 20 और ये होगा 21 और ये होगा 15 तो होगा 56। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों का टोटल है 54 और इन तीनों का टोटल है 56। इसका मतलब राइट वैल्यू क्या होगी, ये बड़ा है, इसलिए हमारा जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग क्या माना जाएगा, 50 to 60 माना जाएगा। तो हमारा बहुलक वर्ग हो गया 50 to 60। क्लियर, ये 54 है, ये 56 है, तो जिसका जोड़ ज्यादा होगा उसको बहुलक वर्ग माना जाएगा। तो बहुलक वर्ग हो गया 50 to 60। अब 50 to 60 से हम बहुलक निकालेंगे। तो यहां देखिए 50 to 60 हमारा आ गया। तो अब यहां देखिए यहां क्या है कि हमारा F0 इज ग्रेटर देन F1। तो इसको मतलब है हम पहले सूत्र से निकालेंगे तो गलत आएगा। कभी भी अगर F0 ज्यादा है F1 से तो पहला वाला सूत्र अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको करके बताता हूं। पहला वाला सूत्र है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। तो L1 का मान 50 प्लस F1 का मान 20 माइनस 21, देखिए ज्यादा आ गया, माइनस हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 21 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10। क्योंकि यह F1 का मान है 20, F0 का मान है 21 और F2 का मान है 15 और I का मान है 10। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 10 अपॉन 4। तो 50 माइनस 2.5 दैट इज 47.5 इज रॉन्ग, क्योंकि 50 to 60 के मध्य नहीं आया। अतः बहुलक का मान गलत है, क्योंकि यह 50 to 60 के बीच में नहीं है। ये लिखना है आपको। अतः हम वैकल्पिक सूत्र का उपयोग करेंगे। ये लिखना है कि हम क्या करेंगे, वैकल्पिक सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हमारा जो वैकल्पिक सूत्र है वो वैकल्पिक सूत्र है Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई I। तो हमको ये सूत्र प्रयोग में लेना है। तो ये आएगा L1 का मान 50 प्लस F2 आप 15 अपॉन 15 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आएगा 50 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 36। तो आएगा 50 प्लस 4.1666। तो आएगा 54.17। ये आपका Z का मान आएगा, बहुलक का मान आएगा। और ये देखिए 50 से 60 के बीच में आ रहा है।
तो आपको क्या करना है कि कभी भी हमारा F0 बड़ा हो F2 से, F1 से, तो हमको वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करना है, बाकी हमको वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो ये मैंने सवाल लिया जिसमें मैंने जानबूझकर ऐसा सवाल लिया जिसमें विश्लेषण सारणी में 2 आ रहे थे, 40 to 50 भी आ रहा था और 50 to 60 भी आ रहा था, ताकि हमको पता चला कि अगर विश्लेषण सारणी में दोनों समान संख्या आ जाए तो हमको बहुलक वर्ग का निर्धारण कैसे करना है। दूसरी चीज हमने इस सवाल में यह भी देखी कि अगर प्रथम सूत्र से बहुलक का मान उस सीमा के मध्य नहीं आता है तो हमको बाद में वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुलक का निर्धारण करना है। तो मैं समझता हूं कि हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुलक की गणना करते समय जो जो परेशानी हमारे सामने आ सकती है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में अगर श्रेणी उल्टी दी हुई हो, जैसे ये 0 to 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है, अगर रिवर्स दी हुई हो यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हो तो बहुलक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। और एक हम वो भी देखेंगे कि ग्राफ की विधि से बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, ताकि हमको बहुलक ज्ञात करने का सभी प्रकार का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू।